तो आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं लीनियर इक्वेशन। इससे पहली वीडियो में हमने डिस्कस करा था कि लीनियर इक्वेशन की पहचान क्या है, हम कैसे पहचान सकते हैं उसको और उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या चीज गिवन होती है, हमें कौन सी वैल्यू पुट करनी होती है। तो उसी सीरीज में हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं जिसमें हमें इक्वेशन दी होगी और अब हमें देखना है कि इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज 7.2 हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि फर्स्ट क्वेश्चन में है कि हमें कुछ इक्वेशन दिया है और उसमें हमें दिया हुआ है कि हमें इसके अकॉर्डिंग हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट है px इक्वल टू क्यू। अब देखो लीनियर इक्वेशन की पहचान क्या है कि जिसमें इक्वल आ जाए वो हमारी इक्वेशन बन जाती है। जैसे ही इक्वल आता है तो वहाँ दो पार्ट होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। अब इसमें लिखा है 4x, यानी 4x का मतलब है कि हमें x के लिए ये सॉल्व करना है कि x की वैल्यू क्या होगी। तो जैसे कि हमारे पास है px इक्वल टू q और x के लिए सॉल्व करना है। तो देखो जिसके लिए भी सॉल्व करना है उसको हमें सिर्फ एक तरफ रखना है, बाकी अगर उसके साथ कुछ भी हमारा होगा तो हमें दूसरी साइड पर लेके जाना है। अगर प्लस होगा तो वो माइनस हो जाएगा, अगर हम दूसरी साइड ले जाएंगे माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर कुछ भी हमें निकालना है और उसके साथ अगर दिया है तो उसके साइन चेंज हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो जैसे कि इसमें क्या है px इक्वल टू q, यानी इसमें x की वैल्यू निकालनी है और यहाँ हम देखते हैं कि x के साथ क्या है p लगा हुआ है। तो p और x का रिलेशन क्या हो रहा है, आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि ना तो यहाँ प्लस का साइन है ना माइनस का। तो अगर दो अल्फाबेट या एक नंबर अल्फाबेट हो और वो इस तरह से लिखे हो तो उसका मतलब क्या होता है कि उनके आपस में मल्टीप्लाई। अब देखो ये मल्टीप्लाई है, इधर जाएगा तो चेंज हो जाएगा डिवाइड, जैसे कि बताया था। अगर प्लस होगा तो वो माइनस में चेंज हो जाएगा, माइनस होगा तो वो प्लस में चेंज हो जाएगा। ऐसे ही अगर डिवाइड हुआ तो दूसरी तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, अगर मल्टीप्लाई हुआ तो डिवाइड में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ ये मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा। सो नेक्स्ट लाइन में हो जाएगा x इक्वल टू क्यू अपॉन पी। बस, क्योंकि यहाँ हमें और कुछ दे नहीं रखा तो ये इतना ही सॉल्व होगा। क्योंकि अगर कुछ हमारे पास प्लस या माइनस होता तो पहले हम उसको देखते कि वो प्लस होगा या माइनस होगा, बट यहाँ सिर्फ एक सिंपल सी इक्वेशन बना रखी है और उसमें पूछा है कि सिर्फ x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ऐसे ही हमारा सेकेंड पार्ट है बी पार्ट, इसमें है a m अपॉन b इक्वल टू सी। ए एम अपॉन बी इक्वल टू सी 4m, यानी m के लिए हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखो यहाँ पर क्या है कि m के साथ a है और b है, लेकिन दोनों का अलग अलग फंक्शन है। a m के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और b क्या है, डिवाइड में है। तो सबसे पहले एक एक करके हम इनको यहाँ से हटाएंगे क्योंकि हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ देखो ये b डिवाइड में है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में होगा, तो ये हो जाएगा नेक्स्ट लाइन में ए एम इक्वल टू सी और मल्टीप्लाई बी। हम डायरेक्ट लिख सकते हैं सी बी। अब हमारे पास सिर्फ क्या बचा, m के साथ a, तो अब a यहाँ से हटाएंगे, a इसके साथ मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो नेक्स्ट लाइन में हो जाएगा m इक्वल टू सी बी अपॉन a। बस हमें यही फाइंड आउट करना था, क्योंकि यहाँ और कुछ हमें टिपिकल इक्वेशन दे नहीं रखी, सिर्फ सिंपल सा दे रखा है और उसमें पूछा है कि इसके अकॉर्डिंग वैल्यू क्या होगी। ऐसे ही हमारा सी पार्ट है y माइनस टू इक्वल टू ए, वाई माइनस टू इक्वल टू ए 4y, यानी अब हमें किसके लिए निकालनी है, y के लिए वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि क्या होगा। अब देखो यहाँ पर देखते हैं कि इसके साथ क्या है -2, यानी यहाँ माइनस हो रहा है, तो अगर दूसरी तरफ जाएगा तो वो प्लस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू ए प्लस 2। बस सिंपली से ये हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था सिंपल था, इसमें हमें ना कोई टिपिकल पार्ट दे रखा था कि हम कैसे सॉल्व करें। तो हम इजीली अगर कुछ ऐसी इक्वेशन मिल सकती हैं तो हम सॉल्व कर सकते हैं। नाउ सेकंड क्वेश्चन, यहाँ हमें थोड़ा सा इसका टिपिकल वर्जन है कि अगर हमें कुछ और इक्वेशन दी हो उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है कि हमें सॉल्व करना है, फिर हमें वो वेरीफाई करना है। अब वेरीफाई हम कैसे करते हैं, मान लो अगर कोई भी हमें इक्वेशन दी हो
कुछ भी अल्फाबेट हो, उसके अकॉर्डिंग हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। तो जब अगर हमने वो फाइंड आउट कर लिया तो हमें उसके प्लेस पर वो वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। अगर पुट करके जो हमें वैल्यू दे रखी है वो ही सॉल्व करने पर आता है तो क्या हो जाता है, हमारा आंसर वेरीफाई हो जाता है। इसमें क्या है, सिंपली हम अपने आंसर को भी चेक कर सकते हैं, नहीं हमें किसी टीचर की जरूरत होगी कि हमारा आंसर गलत है या सही है। इसमें क्या है, अगर वेरीफाई हम खुद भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने क्या देखा है कि सिंपली हमने डिवाइड में देखते हैं, अगर हमें डिवाइड नहीं पता कि हमारे गलत है या सही है तो उसमें वेरीफाई में हम करते हैं। तो सेम ऐसे ही हम लीनियर इक्वेशन को भी वेरीफाई कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं वो हम देखते हैं इस वीडियो में। तो यहाँ ए पार्ट है 7t प्लस 3/8 इक्वल टू 14। अब यहाँ पर देखिए t सिर्फ अल्फाबेट यहाँ पर यूज हो रहा था, यानी हमें t की वैल्यू निकालनी है, t हमें सॉल्व करना है कि t की वैल्यू क्या आएगी। लेकिन देखो यहाँ 7t प्लस 3 है और अपॉन में 8 है। तो मैंने क्या बताया था, सिंपली अगर टिपिकल होता है तो पहले एक एक पार्ट को हम वहां से जहां पर अल्फाबेट होता है वहां से हम हटाते हैं, यानी दूसरी तरफ पर ले जाते हैं, उसके साइन चेंज हो जाते हैं। तो जैसे यहाँ ये डिवाइड में तो पहले ये जाएगा मल्टीप्लाई में होगा 7t प्लस 3 इक्वल टू 14 मल्टीप्लाई 8। इजिली मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, बट देखो अगर मल्टीप्लाई नहीं करो बाद में करो तो वहां से क्या हमें स्मॉल डिजिट मिल जाती है जिसको हमें मल्टीप्लाई करने में आसानी भी होती है, ना ही वहाँ कैलकुलेशन पार्ट जो है हमारा गलत हो सकता है। अगर हमने यहाँ मल्टीप्लाई भी कर दिया और कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा बड़ा आया तो उसमें क्या थोड़ा मिस्टेक होने के चांस हो जाते हैं। अब देखो यहाँ मल्टीप्लाई है, अगर यहाँ मान लो प्लस नहीं होता और सिर्फ 7 यहाँ डिवाइड में जाता तो हम क्या है डायरेक्ट हम काट सकते थे, बट यहाँ क्या प्लस है तो इधर जाएगा माइनस भी करना पड़ेगा। तो उसके लिए इस केस में क्या करना पड़ेगा, हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो अब यहाँ पर देखते हैं ये हो जाएगा 7t प्लस 3 इक्वल टू 112। अब यहाँ पर ये प्लस है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस होगा। 7t प्लस 3 7t इक्वल टू 112 माइनस 3, ये हो जाएगा 7t इक्वल टू 109, यहाँ हो जाएगा t इक्वल टू 109/7। क्योंकि देखो ये प्लस का था इधर हो गया माइनस, यहाँ ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो जब t को सॉल्व करेंगे यहाँ इससे इसको डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 10 माइनस 7। अगर नहीं आता है तो हम यहाँ सिंपली डिवाइड कर सकते हैं, 7 1 जा 7, 10 माइनस 7 3, यहाँ से आ गया 9। अब क्या ये इससे डिवाइड होगा, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42। तो यानी ये डिवाइड नहीं होगा, तो हम इसको फ्रैक्शन में ही रखते हैं, क्योंकि वेरीफाई भी करना है तो पॉइंट में लाने से हमें कुछ फायदा होगा नहीं। तो हमारी जो वैल्यू यहाँ आई निकल के t की वैल्यू आई 109/7। तो हम यहाँ पुट करेंगे 7, t को हम ब्रैकेट में रख लेते हैं 109/7 प्लस 3/8। अब इसको हम अगर वेरीफाई करेंगे, तो यानी 14 आना चाहिए सॉल्व करने पर। तो यहाँ देखते हैं 7 मल्टीप्लाई 109/7, ब्रैकेट ओपन कर लिया, प्लस 3 और अपॉन में 8, 7 से 7 डिवाइड हो गया यानी 1 हो गया, और ये हो गया 109 प्लस 3 अपॉन में 8। यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो 112 अपॉन में 8 हो गया। अब 112 अपॉन में 8 यानी इसको 8 से डिवाइड करके देखते हैं, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 ज्यादा हो जाएगा, 11 माइनस 8 3, ऊपर से 2 आ गया, 8 4 जा 32। यानी इसको डिवाइड करने पर हमारा कितना आंसर आ गया 14, और जो हमें स्टार्टिंग में दे रखा था 14 ही दे रखा था। तो यहाँ से वेरीफाई हो गया कि जो t की वैल्यू 109/7 आई वो हमारी सही थी। नाउ बी पार्ट
यहाँ पर हमें ब्रैकेट दे रखा है तो हमें सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन करना पड़ेगा। ब्रैकेट को ओपन करने का मतलब अगर ब्रैकेट से बाहर होता है तो वहाँ हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर दो वैल्यू है तो एक एक करके मल्टीप्लाई करेंगे। पहले 3 की मल्टीप्लाई x से करोगे तो 3x प्लस 3 8 जा 24 इज इक्वल टू 2x माइनस 1। अब x निकालना है हमें तो x को एक तरफ ले आओगे, 3x ये प्लस का है, इधर गया तो इधर जाएगा तो माइनस का हो गया, इक्वल टू -1 पहले यही है, 24 इधर प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अगर कभी भी दो नंबर आए साइन चेंज हो तो उनकी होती है माइनस। ये प्लस का है ये माइनस का है तो साइन चेंज है। 3 - 2 1 x। और साइन किसका आता है, जो नंबर ग्रेटर होता है उसका साइन आता है। तो 3 ग्रेटर है, 3 प्लस का है तो प्लस का, प्लस में लगाओगे भी या नहीं लगाओगे तो उसको प्लस का ही कंसीडर करा जाता है। 1x इक्वल टू, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों नंबर कैसे सेम साइन के माइनस के, अगर सेम साइन होता है तो नंबर्स की करते हैं प्लस। 21 + 4 25, साइन सेम है तो माइनस हो गया, यानी 1x। अगर 1 से इधर भी डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 से डिवाइड करोगे तो सेम वही नंबर आता है, x इक्वल टू -25। यानी हमने यहाँ सॉल्व कर लिया तो x की वैल्यू फाइंड आउट होगी। अब यहाँ हमें वेरीफाई करना है तो x की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे -25 और +8। अब यहाँ पर क्या है, दोनों तरफ x की वैल्यू दे रखी है तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेम आनी चाहिए। 2 × -25 -1। देखते हैं ट्राई करके क्या लेफ्ट हैंड और राइट हैंड सेम आता है। अब यहाँ ब्रैकेट में प्लस है तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। एक प्लस का एक माइनस का साइन अलग है तो नंबर्स की माइनस होगी तो यह आ जाएगा 17। ग्रेटर नंबर कौन सा है, 25, साइन माइनस का है तो माइनस का आ गया इक्वल टू। अब यहाँ देखो ये जो है पहले मल्टीप्लाई है, बॉड मास में हमने पढ़ा होगा डिवीजन, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो मल्टीप्लाई पहले होगा, ये प्लस इंटू माइनस माइनस, 25 × 2 50 और -1। तो यहाँ से क्या हो गया, अब यहाँ सॉल्व करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 73 जा 51 प्लस इंटू माइनस माइनस इक्वल टू -51। तो यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जब हमने सॉल्व करा तो वैल्यू कैसी आ गई हमारी, सेम आ गई। तो वैल्यू सेम आ गई तो हमारा वेरीफाई होगा। उसी पार्ट यहाँ थर्ड पार्ट है, इसमें भी हमें क्या है, अल्फाबेट y मिला है तो y हमें सॉल्व करना पड़ेगा। y को एक तरफ ले आते हैं, करने के देखो अलग अलग तरीके हैं, हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं। एलसीएम यहाँ पर 3 है, यहाँ कुछ नहीं है तो एलसीएम लेके भी कर सकते हैं। अदरवाइज y को एक तरफ ले आओ तो वहां भी हमें एलसीएम ही निकालना पड़ेगा और नंबर्स को एक तरफ ले जाते हैं। तो पहले इसी से कर लेते हैं, -4y + 3, ये प्लस का इधर जाएगा तो -2y इक्वल टू 7 15। दो ये माइनस का साइन है, ये 4y का साइन है ना कि 15 का, तो 15 किसका हुआ, प्लस का, इधर जाएगा तो ये माइनस का हो गया। अब यहाँ कुछ नहीं है तो एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम इनका आ जाएगा हमारा 3 से 3 को डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 की मल्टीप्लाई 4y से करोगे तो -4y माइनस 1 से 3 को डिवाइड करोगे 3 2 जा 6y, तो ये माइनस का 6y इक्वल टू 7 - 15। अब देखो साइन सेम है तो ये हो गया -10y अपॉन में 3 इक्वल टू, अब यहाँ साइन अलग अलग है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 15 - 7 8, ग्रेटर नंबर 15 है तो माइनस का साइन आ गया। अब दोनों तरफ माइनस का है, माइनस से माइनस कट गया, 3 डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 10y इक्वल टू 24, सो y इक्वल टू 24 अपॉन 10। अब हमने कभी भी स्मॉलेस्ट पार्ट में पता है कि इसको फ्रैक्शन को हम स्मॉलेस्ट में कर सकते हैं, अगर नहीं होता तो हम इसको यहीं सॉल्व करके छोड़ देंगे। अब देखो यहाँ 24 यहाँ 10 है, 2 से डिवाइड हो जाएंगे, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 5 जा 10, तो हमारे पास आ गया y की वैल्यू 12/5। y की वैल्यू 12/5 आ गया। तो हम इसके बाद वेरीफाई करके देखते हैं। y की वैल्यू 12/5, तो यहाँ करते हैं हम 15 - 4y अपॉन में 3 - 2
12/5, सॉरी ये इक्वल्स टू है और यहाँ हो गया +7। 15 माइनस 4 मल्टीप्लाई 12/5 और अपॉन में 3। यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 12 × 2 24/5, क्योंकि ये डिवाइड नहीं हो सकता। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 5 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई में नहीं कर सकते, तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेंगे +7। अब देखो कभी भी ऐसे अगर मैं लिखता हूँ 1/2/3, तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं क्या हो जाता है 1/2 मल्टीप्लाई रिवर्स हो जाता है 1/3, तो क्या हो जाता है 1/6। तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं, अगर ऐसा हो तो इसको हम जो नीचे होता है उसी के साथ मल्टीप्लाई में कर देते हैं। ऐसे ही यहाँ 12/5 है, तो हम इसके साथ क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। 15 माइनस 4 मल्टीप्लाई 12, यहाँ पर 5 है तो 5 3 से भी हो जाएगा 15 इक्वल टू 24/5 +7। सेम अगर यहाँ सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर हमारा आ जाएगा 15 माइनस 48/15 इक्वल टू 24/5 +7। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा 15। 1 से 15 को डिवाइड करोगे 15 और 15 के यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 225। माइनस 15 से 15 को डिवाइड करोगे 1 × 48 इक्वल टू, यहाँ पर एलसीएम आ गया 5। 5 से 5 को डिवाइड करोगे 1 × 24 प्लस 1 से 5 को डिवाइड करोगे 5 × 7 35। अब यहाँ पर माइनस करने पर हमें क्या मिलेगा, यहाँ हो गया 15 माइनस 8 7, 1 बचा 1, 11 माइनस 4 7 और यहाँ हो गया 1/15 इक्वल टू 5 + 4 9, 3 + 2 5/9, 5/5। अब देखो यहाँ 15 है, यहाँ 5 लाना है तो 3 से डिवाइड करके 5 आ जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे 3 5 15, 17 माइनस 15 2, 2 और 7 27, 3 9 27, तो यहाँ पर हो गया 59/5 इक्वल टू 59/5। यानी हम यहाँ क्या देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड यहाँ पर दोनों इक्वल हो जाती हैं, तो यहाँ से ये वेरीफाई हो गया। तो हम सिंपली ऐसे लीनियर इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं।